आप भी बखूबी वाकिफ होंगे जो इश्यू श्रीनगर नौगाम क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था कि एक लड़के को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा गया क्रिकेट बैट से। लेकिन सो कॉल्ड जर्नलिस्ट्स, इनको तो भाई खबर मिलनी चाहिए, चाहे आधी हो या अधूरी हो। सो इट्स कॉल्ड दैट लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। तो उतर जाते हैं फिर वीडियो बनाने में, एंड दे आर डिफेमिंग क्रिकेट। तो क्रिकेट को अभी बदनाम कर रहे हैं ऐसे जर्नलिस्ट कि क्रिकेट में ऐसा हुआ, एक लड़के को क्रिकेट बैट से नुकसान पहुंचाया गया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। यानी उनका डायरेक्टली ये कहना है कि क्रिकेट अब स्पोर्ट नहीं रहा, खेल नहीं रहा, इसमें कुछ और ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बल्कि ये बात सच नहीं है, दुरुस्त नहीं। क्रिकेट इज नॉट ओनली प्लेड इन श्रीनगर और सोनामर्ग, इट्स प्लेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अमेरिका में भी क्रिकेट खेलते हैं लोग, पूरी दुनिया में खेल रहे हैं। सो डोंट डिफेम क्रिकेट, बदनाम मत कीजिए क्रिकेट को। सो क्रिकेट इज अ वंडरफुल गेम, वंडरफुल स्पोर्ट, इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, सो यू हैव टू प्ले gently. So cricket ground, it's not a ring where we have to wrestle with each other, where we have Batista, John Cena, Undertaker, Kane. यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मिलने का मौका मिलता है, और उसके साथ साथ जो स्ट्रेस होता है, जो एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जब वो 2-3-4 घंटे क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट में इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे सर्फ करता है, तो 3-4 घंटों के लिए वो परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ भूल जाता है। सो इट इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट। सो डोंट डिफेम क्रिकेट। क्रिकेट ने हमें ये सिखाया है कि नाकामी को कैसे गले लगाया जाता है, और जब इंसान कामयाब होता है तो फिर उसको हजम, डाइजेस्ट, कामयाबी को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तो ये क्रिकेट सिखाता है कि आप जब हारते हैं, हार के बाद आप एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या गलती की, और उसके बाद आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, सुधार लाते हैं, एंड द नेक्स्ट टाइम यू प्ले द गेम बेटर। तो क्रिकेट जो है एक शानदार गेम है, बिकॉज वी आर क्रिकेट लवर्स, वी रेस्पेक्ट क्रिकेट एंड वी रेस्पेक्ट क्रिकेटर्स। ओके, सो अगर हम उसके बाई की बात सुनेंगे, उसके फ्रेंड की बात सुनेंगे, या बाकी लोग जो जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, वो कुछ और ही मसला वहाँ पे बयान कर रहे थे कि जो क्रिकेट के साथ बिल्कुल भी ताल्लुक या वाबस्ता नहीं है। तो जर्नलिस्ट्स ने आधा अधूरा ज्ञान लेके, न्यूज़ लेके इसको क्रिकेट के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। Maybe they are having some personal issues or family issues. That's why this incident took place. उनका कुछ ज़ाती मामला होगा या फैमिली इशू कोई होगा, इस वजह से वो लड़का फिर ग्राउंड में चला गया था जहाँ पे बाकी जो क्रिकेटर्स थे क्रिकेट खेल रहे थे। तो उनमें से ये शख्स भी था जिसने इस लड़के को नुकसान पहुंचाया है क्रिकेट बैट से। लेकिन लोग ऐसा समझ रहे हैं कि क्रिकेट खेलते खेलते एक दूसरे जो टीम है इनके दरमियान झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जिस वजह से अपोजिट जो टीम है उसके बल्लेबाज ने या बॉलर ने बैट उठाया और दूसरे टीम के खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आप आंखों से बुरा मामला दोनों साइड आप नहीं देखेंगे, यू कैन नॉट मेक ए राइट डिसीजन। अब बोलेंगे आप जर्नलिस्ट्स, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट्स, तो उनका काम यही है कि कहीं पे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि वो वीडियो बनाए। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, they have the agenda to separate the rumor or negative news or information in the society to get the clicks or views for their videos। बल्कि क्रिकेट जो है
एक दूसरे के साथ हमें मिलाता है, भाईचारा इससे बढ़ता है, एक दूसरे को हम जानते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को हम जान पाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, नए नए रिलेशनशिप बिल्ड होती है। यानी अभी तक आप उन लोगों को नहीं जानते थे, आज नई टीम आई खेलने के लिए और उनके साथ आप फ्रेंडली बिहेव करते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि क्रिकेट में एग्रेशन नहीं होता है या इमोशंस नहीं होते हैं, फीलिंग्स या जज्बात नहीं उठते हैं। जब एक टीम अपोजिट टीम के साथ खेलती है तो ये सारे इंसिडेंट्स, ये सारे मामला जो हैं क्रिकेट में होते ही है। इट्स अ फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, बट वी हैव टू प्ले क्रिकेट एज अ जेंटलमैन्स गेम. We should not treat the opposite team as our opponents that we are playing or fighting with each other in a ring, that we are not wrestlers. Cricketers are not wrestlers. We are players, cricket players. Okay, so don't promote cricketers, don't highlight cricketers as wrestlers. कभी कभार तू मैं होता ही है, और न सिर्फ क्रिकेट में होता है बल्कि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम वेर वी डील विद द पीपल और पब्लिक, तो वहाँ पे तू मैं होता ही रहता है। एक नज़रिया होता है, दूसरे बंदे का, इंसान का दूसरा नज़रिया होता है, एक दूसरे की थिंकिंग, माइंडसेट, विजन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से एक दूसरे के साथ फिर वो एग्री नहीं करते हैं। इट्स ओके, everyone has his or her own opinion about different kinds of things. So क्रिकेट में जज्बात जब उठते हैं तो एज क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट फैन हमें क्या करना चाहिए? अगर हम फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलते हैं तो दो खिलाड़ियों के दरमियान अभी तू मैं हो रहा है, सो नॉट ओनली एज अ कैप्टन बट एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर वी मस्ट इंटरवीन। तो हमें बीच में आना चाहिए, और जितने 11 या 15 जितने 22 खिलाड़ी हैं तो उनको अवॉइड करना है कि ये मामला यहीं पे रुकना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो दो खिलाड़ियों को एक दूसरे के सामने जाने के लिए जो है रोकना चाहिए। हाँ, सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, तो तू मैं तो होता रहता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव द इमोशंस और फीलिंग्स। तो जब आपको लगेगा कि अरे भाई ज़्यादा हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, स्नैच और टेक द बैट्स और स्टंप्स अवे फ्रॉम द क्रिकेटर्स और प्लेयर्स जिनके दरमियान अभी तू मैं हो रहा है। तो स्टंप अगर सामने हो या उसके हाथ में बैट हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सब खिलाड़ी आ जाएं और उसको काबू करें, और सबसे पहले बैट उसके हाथ से छीना जाए, या स्टंप अगर उसके हाथ में हो तो वो उससे दूर किया जाए, क्योंकि आफ्टर फ्यू मिनट्स वी रियलाइज दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक। तो चंद मिनट्स के बाद जब जज्बात चले जाते हैं, जब हम ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद हम रियलाइज करते हैं कि अरे भाई ये नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई हमसे। वी आर ब्रदर्स, वी आर नॉट बॉक्सर्स और फाइटर्स और रेसलर्स। हाँ, इमोशंस जग गए थे, इट्स ओके टू हैव द इमोशंस बिकॉज वी आर द इमोशनल बीइंग्स, लेकिन वी हैव टू अवॉइड द फाइट। ओके, सो इसके लिए क्या करना चाहिए? सारे खिलाड़ियों को इकट्ठे, दो खिलाड़ियों के दरमियान जो भी तू मैं चल रहा है उनको दूर ले जाना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरी बात है कि जो बैट हो या स्टंप हो, किसी के नज़दीक हो या किसी के हाथ में हो, उसको दूर रखना चाहिए, ताकि क्रिकेट खेलते खेलते कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे क्रिकेट बंद हो और क्रिकेट बदनाम हो, या एक दूसरे भाई को चोट लगे या नुकसान पहुंचे। We are on the pitch to enjoy to play cricket as passion, or cricket is the profession for so many players. So हम खेलने जाते हैं, हम एंजॉय करने जाते हैं वहाँ पे। We are not on the pitch to fight with each other. तो लड़ाई करने के लिए हम मतलब पिच पे नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता then
वी वुड नॉट बी ऑन द पिच, हम पिच पे फिर नहीं होते हैं, वी वुड बी इन द रिंग और यू नो रेसलिंग मैच। तो जितना हो सके अपने जज्बात पे कंट्रोल कीजिए। हाँ, अगर आपको जज्बात दिखाने ही हैं तो प्लेयर से हटके दूर सेपरेटली आप अपनी टीम के साथ जज्बात दिखाइए। बैट्समैन के सामने या बॉलर के सामने आप एग्रेशन उतना ना दिखाएं, क्योंकि जब इंसान आउट होता है तो बहुत बुरा लगता है, या छक्का पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। जैसे मैंने कहा कि हम इंसान हैं, होता है ऐसा, मैच हारते हैं तो दुख होता है, तो उस वक्त अगर आप उकसाएंगे तो हो सकता है वो अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए। तो इससे बेहतर है कि उसके सामने एंजॉय न करते हुए अपनी टीम के साथ एंजॉय कीजिए। वहाँ पे आप इमोशंस बाहर निकाले दूर साइड में जाके, क्योंकि 5 मिनट के बाद आप फिर पछताएंगे कि मैंने ये नहीं करना था, क्योंकि इससे जो रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है, इसमें दरार पड़ जाती है। सो ऑलवेज प्ले क्रिकेट एज ए जेंटलमैन। ओके, तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी है जो हर मैच में मिसबिहेव करता है, चाहे अंपायर के सामने, अंपायर के साथ या फिर किसी दूसरे क्रिकेटर के साथ, तो भाई उसको वार्न करो। अगर आप एज बोर्ड खेल रहे हैं या खिला रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट, और उसके साथ साथ आप ये भी रूल में लिखो कि जो कोई भी मिसबिहेव करे, जो कोई नेगेटिविटी या कुछ गलत काम करने के लिए प्लेयर्स को उकसाएं या लड़ाई वगैरह करने के लिए उकसाएं, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके साथ हमने राब्ता किया हुआ है कि अगर हमें लगा कि इस टूर्नामेंट में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो अनरेस्ट फैलाना चाहता है, जिसका कुछ और ही मकसद है, तो उसको हम कानून के साथ डीलिंग कराएंगे, कानून खुद उसके साथ डील करेगा। तो ऐसे रूल्स होने चाहिए बाज़ाब्ते। हाँ, अगर आपको लगता है कि एक वार्निंग से कुछ नहीं हुआ, 2-3 बार सेम उसका बिहेवियर है, देन यू कैन टेक द एक्शन एज ए क्रिकेट बोर्ड और एज ए टीम। तो अकेले जाएंगे तो इट्स नॉट इफेक्टिव, सो यू हैव टू गो टू टेक द हेल्प ऑफ द लॉ एज ए टीम, एज ए क्रिकेट बोर्ड, जहां पे भी आप खेलते हैं। क्योंकि all cricketers or all players, all men are not equal। मैंने पहले ही बोला कि अगर 22 खिलाड़ी हैं तो कोई ऐसा तमाशाई होगा या कोई ऐसा प्लेयर होगा, क्रिकेटर होगा जो खेलने के लिए नहीं आया है, जिसका कुछ और ही मकसद है, डिस्टर्ब करना खेल को, आपका अटेंशन डाइवर्ट करना। तो उसके लिए आप फिर कानून का जो है हेल्प, मदद ले सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो क्रिकेट को बदनाम कर रहे हैं, जो 3-4 घंटे हम क्रिकेट खेलने में देते हैं। ये बेहतर है उस चीज़ से कि हम कुछ और गलत काम करें, कुछ और पंगा करें, उसे तो बेहतर है। एक पेरेंट को यकीन है कि क्रिकेट खेल रहा है, कुछ गलत काम नहीं कर रहा। हाँ, अगर क्रिकेट नहीं खेलेगा, जिस तरह आप कह रहे हैं जर्नलिस्ट की क्रिकेट, अब वो क्रिकेट नहीं रहा, यानी आप क्रिकेट बंद कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जो क्रिकेट नहीं खेलेगा वो फिर किसी और गलत काम में लग जाएगा। आप यही चाहते हैं कि वो किसी गलत काम में लग जाए, देन व्हाई आर यू मेकिंग द रॉन्ग पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट्स टू गेट द क्लिक्स और व्यूज और कमेंट्स? Why are you projecting cricket as a bad thing, as a bad sport? So everything has its merits and demerits, advantages and disadvantages। फायदे भी होते हैं हर किसी चीज़ के, नुकसान भी होते हैं। So जब हम एक हद में किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, लिमिट में करेंगे, then that's very बेनिफिशियल फॉर अस, फिर उस चीज़ से हमें फ़ायदा है भाई, नुकसान नहीं है क्रिकेट खेलने से। हाँ, अगर हम एक्सेस क्रिकेट खेलेंगे या किसी काम को एक्सेस तरीके से करेंगे, हद से बाहर जाएंगे,
अपने इमोशन से बाहर जाएंगे फिर दिक्कत है, फिर वो जो आपके लिए गिफ्ट था वो फिर आपके लिए परेशानी बन जाती। आपके लिए जो फायदे थे वो फिर नुकसानात में कन्वर्ट होते हैं, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग दैट थिंग इन योर फेवर। अपने फायदे के लिए आप उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, you are going out of the boundary or you are crossing the limits. So be within the limits to play any sport, not only cricket or football or volleyball, any sport in the world. तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और आपकी क्या राय है कि जर्नलिस्ट्स या बाकी लोग इसको ज़्यादा उछाल रहे हैं, हालांकि क्रिकेट मैच का या जिस लड़के के साथ ये इंसिडेंट हुआ आपस में दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इफ़ यू आर अ ट्रू क्रिकेट लवर और क्रिकेट फैन।